ये नाम के गुरु नहीं है, ये काम के भी गुरु है। अब तक ये नाम के गुरु रहे हैं शिव, काम के गुरु जब तक कोई चेला नहीं बनेगा कैसे मालूम होगा? शिष्य बनेगा तब न मालूम होगा कि ये काम का गुरु है कि नाम का गुरु है। हमने कहना शुरू किया कि महादेव को गुरु बनाइए। शास्त्रों और साधुओं ने गलत नहीं कहा है कि वो जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। गुरु पद वहीं से निकला ही निकला है, वही जनक है दया पद दया के, वही जनक है गुरु भाव के। ईश्वर है तो जनक उनको होना ही होना है। ईश्वर में तो सारे गुण होते हैं, शिव को ईश्वर कहा गया है इसलिए वो गुरु है, और शास्त्र भी बोलते हैं शिव गुरु। जब मैंने कहना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि हमको पहले से मालूम है। आपको मैं बताऊं कि मेरे पिताजी डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग के बिहार के, मर गए दुनिया से। हम कहते रहते शिव को गुरु मानिए, नहीं मानो। कहा कि तुम हमको बताएगा कि शिव गुरु है, तुम्हारे पैदा होने के पहले से हमको मालूम है कि शिव गुरु है, तुम हमको बताएगा। हम कहा नहीं, आपको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बोले काम तुमने कहने के लिए मानिए, तुम पैदा नहीं हुआ तब तो हम जान रहे हैं कि शिव गुरु है, तुम कहेगा हमको। एक बार तब मेरे बाबूजी खेड़ा में पड़ गया। मैं पटना कंट्रोल रूम का इंचार्ज था, बाबूजी नौकरी से रिटायर कर गए थे। मुजफ्फरपुर में रहते थे, एक दिन पटना आए, हमको बोले कि फलना डॉक्टर से हमको दिखा दीजिए थोड़ा कष्ट है। तो हम कंट्रोल रूम ऐसी फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा हम दिखाते में 2-3 दिन बीत गया। रोज कहे बाबूजी हमको डॉक्टर से दिखवाना जी, हमको कौन डॉक्टर से देखना रहा? एक आदमी नाम बताया, हम उसको जानते हैं। हमको बाबू हर गाड़ी नहीं दिखा देंगे। 3-4 दिन बीत गया। एक बार बिगड़ गया हमका एक आदमी मजिस्ट्रेट है पटना में, मजिस्ट्रेट है, तमाशा करते हैं आप। हम उनसे कौन सा मजिस्ट्रेट होता है, वो कह रहे डॉक्टर से दिखाने के दिखाते जाएंगे आप। हम कहा बाबू जी मालूम है कि वो आदमी डॉक्टर है? बोले मालूम नहीं हमको, तो आदमी डॉक्टर है। हम कहा बढ़िया डॉक्टर है, यो मालूम है? मालूम है। हम कहा जब मालूम है तो दिखाइएगा कहाँ की? मालूम है कि शिव गुरु है तो चेला कहना पड़ेगा। मालूम है वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है तो दिखाइएगा जाए कि? बाबू जी बोले कि आप बेरोजगार है। हम कहा सोचा हम पैदा ऐसी है, लेकिन मालूम है कि वो डॉक्टर है तो दिखाइएगा काहे के लिए? मालूम है कि शिव गुरु है तो पढ़िएगा काहे के लिए? मालूम है कि स्कूल है तो बच्चा को भेजिएगा काहे के लिए? मालूम है। मालूम होने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपकी जानकारी तो परिणाम नहीं लाएगी ना। जब तक उस जानकारी को लागू नहीं करिएगा आपके जानने से क्या हो जाएगा? तो मैं कह रहा था कि मैंने शिव को गुरु माना, मुझको पता भी नहीं था कि शिव गुरु होते। 8 साल के बाद मुझको मालूम हुआ कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु है, शास्त्र बोलते हैं, साधु बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं। मैंने नतीजे देखे, मैंने परिणाम देखा और सब लोगों को कहना शुरू किया कि शिव गुरु है। मधुबनी शहर में पहली बार आया हूँ। बच्चा था, आज से 40-45-50 साल पहले दरभंगा में बाबू थे, मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता रहा, तब आया हूँ। इसीलिए दरभंगा का लिए सब डिवीजन था उन दिनों, नहीं आया। एक बार आज से 10 साल पहले इधर मधुबनी के उस छोर से गुजरा हूँ, नहीं आया। इतनी भीड़ कहाँ से आई? मैं तो आया नहीं, इतने लोग आए कहाँ से? कहीं न कहीं वहाँ गुरु परिणाम दे रहा है, कहीं न कहीं नतीजे आ रहे हैं। शिव को गुरु मान के लोगों को कुछ न कुछ आफियत हो रही है, शिव को गुरु मान के कुछ मानसिक आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है, उन्नति हो रही है। तभी तो ये भीड़ है, तभी तो ये परिणाम है। पिछले बार महोत्सव यहाँ का रद्द कर दिया गया। मधुबनी का महोत्सव 6 दिसंबर या कौन सी तारीख को दिया गया था, अचानक रद्द हुआ। इसीलिए रद्द हुआ कि जो मैदान था उसमें लोग सकते ही नहीं, रद्द कर दिया गया। हुआ हल्ला मधुबनी में, इसका प्रोग्राम रद्द हो गया, प्रोग्राम रद्द हो गया। यहाँ से लोग गए मेरे पास, मेरा शेड्यूल बहुत लंबा होता, इसीलिए एक बार रद्द करने के बाद 1 साल के बाद ही मैं दे पाता हूँ, नहीं तो नहीं दे पाता हूँ महोत्सव का समय। लोगों ने प्रेशर दिया, हम भी सोचा कि सब बड़ी मार मारेगा, सब गुरु भाई सभी को दे देते, दे दिया। लेकिन हमने कहा आप अपने पोस्टर में लिखिए कि ये जो महोत्सव हो रहा है उसको हम आपको मधुबनी जिला के लिए
आपके पोस्टरों में लिखा होगा ब्रैकेट में, यह महोत्सव, यह शिव गुरु महोत्सव मात्र मधुबनी जिला के लिए चाहे बाहर का गुरु भाई हमारा दुश्मन है नहीं। मैं जानता हूँ कि भीड़ इतनी होगी ना कि मैदानी नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरे गुरु भाइयों को कष्ट हो जाएगा, कहाँ बैठेंगे लोग, कहाँ उठेंगे लोग। और इसीलिए हमने लिखवाया, प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है केवल मधुबनी जिला के लिए, इसीलिए तो मैदान नहीं है। अभी मैं गाजीपुर बनारस से आ रहा हूँ, वहाँ पे भीड़ थी, इससे दुगुना भीड़ थी गाजीपुर बनारस की, जबकि पहली बार मैं बनारस किया था। जैसे आपका पहली बार आया तो बनारस में पहली बार गया, तो हम लोगों को दिक्कत हो रही है, मैदान किया। ये कहाँ से भीड़ आ रही है, कहाँ से सुदूर के हाथों में शिव चर्चाएं चल रही है। अरे कहीं वो गुरु है, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि वो नाम का गुरु नहीं है, काम का गुरु है। और इतनी भीड़ की शुरुआत कैसे हुई, इतनी भीड़ की शुरुआत हुई कैसे? मैंने अभी कहा ना कि मैं तेरे मधुबनी आ ही नहीं सकता, चुपचाप कहीं जा ही नहीं सकता, इसीलिए की भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं सड़कों पे चल नहीं पाता हूँ। 3-4 राज्यों में तो मेरी जो स्थिति है मत पूछिए, वो सर्कस का देखा है ना, बंदर या भालू पिंजरे में लाया जाता है, सर्कस से गोल घेरे में खोल दिया जाता है, आप ताली वाली बजा लीजिए, फिर साला भैया को उसमें करके अंदर बक्सा में कर दिया जाता है। मेरी भाई स्थिति है, मुझको जीप में बंद करके लाया जाता है, चर्चा खत्म करूंगा फिर जीप में बंद करके ले जाया जाता है। आखिर ये रिजल्ट आया कहाँ से, आखिर इतनी भीड़ आती कहाँ से है? अरे वो गुरु है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी अभी मैं बोल क्या हूँ, आपने सोचा? मैंने कहा कि 1974 के 2 बजे रात में आरा के गांधी श्मशान में, मैंने सोचा था केवल आरा के गांधी श्मशान में 1974 में साल जो मुझे लगभग 36 साल हो गए, मैंने केवल सोचा था कि शिव गुरु है, ये नहीं सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु कहे नहीं है, भगवान मैं शिव को जानता था, मैंने गुरु मान लिया था, यही मैं सोचा था। और कुछ नहीं सोचा था, उसी सोच पर मैं खड़ा रह गया, उसी सोच पर मेरे पांव खड़े रह गए। नतीजा देख रहे हैं, ये बिहार का ही नहीं है, कई राज्यों का है। मैं सोच पर खड़ा रह गया, नतीजा देखिए कहाँ जाता हूँ मैं। 32 साल से सरकार में रहा, मंत्रिमंडल में संयुक्त सचिव होकर सेवा कितने दिन हुई मेरी नौकरी करता था, मैं कहाँ माधव का काम करता था, कभी कभी छुट्टियां संजय को मिलती थी तो मैं जाता था। लेकिन वो गुरु है, परिणाम आए, नतीजे आते, और मात्र सोचने का, मेरे सोचने का विकल्प है इतना। मैंने कहा बनारस में ये भैया सुनो, सोचियो ना सकेगा क्योंकि महादेव का गुरु भगवान हो। आपको भी दिक्कत होगी, मिथिला है, मुझको मैथिली आती नहीं। मैंने कहा बनारस तो भोजपुरी का बैठा ना, मैंने कहा आप सोच भी नहीं सकते कि शिव आपके गुरु है, क्या लगता है सोचने में आपका? अरे महादेव की पूजा करते ही करते, सुना ही है कि वो गुरु है, शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, सभी कहते हैं कि शिव गुरु है। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, इसलिए कि गुरु को परमात्मा कहा जाता है कि गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं। तो हमारा आपका केवल सोचना, सोचे हम आपकी शिव हमारे गुरु हैं, हमको आपको ज्ञान आपका जो हमारा है शिष्यता में ले जाएगा, हमारा आपका मन शिष्य होता चला जाएगा। लेकिन सोचना हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों की आदत है ना कि सोचना हम लोग भूल जाते हैं, विचारों पर खड़ा रहना हम लोग भूल जाते हैं। और जब विचार पर खड़ा होना भूल जाइएगा तो रिश्ता टूटेगा। यादें रिश्ता बनाती हैं, स्मरण रिश्ता बनाता है। सूरती के दुनिया का गणवी चलाइए, कबीर की लाइन याद करिए। सूरती मैंने स्मृति, स्मृति मैंने याद, अगर कोई याद आता रहता है ना तो रिश्ता बन जाएगा। अगर आप वही मुझसे मिलते रहे तो एक दिन प्यार हो जाएगा। गंजा मिलता है कि मनवा मिलता है, शरीर से खुले हो मिलता है, मन में हमारा आपका मिलता है। देखिए अगर आप वही मुझसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। यानी स्मृति मन से मिलाना अगर जारी रहा ना, ये सोच जारी रही कि शिव मेरे गुरु है, धीरे 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 हमारा आपका मन शिष्य होने लगेगा और सब गुरु से रिश्ता बनने लगेगा और परिणाम आपको बताएंगे कि वो गुरु है अथवा